एक बार एक राजा था। उसके घर में जो भी बच्चा पैदा होता वही मर जाता। एक दिन उसने एक महान शास्त्री को अपने घर पर बुलाया। उसने उनसे पूछा कि मेरी एक भी संतान जीवित नहीं रहती है। शास्त्री जी बोले, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे घर में 9वें महीने में लड़का जन्म लेगा जिसके गाल पर एक तिल का निशान होगा और वही बच्चा आपका जीवित रहेगा। वो ये कहकर वहाँ से चले गए। ठीक उसी प्रकार 9 महीने में रानी ने लड़के को जन्म दिया और उसके गाल पर एक तिल का निशान भी था। राजा ने देखा जो बात शास्त्री जी ने बोली थी वो बिल्कुल सच हुई। वह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे राज्य में मिठाई बांटी। उसने अपने वजीर को कहा, जाओ और उस शास्त्री को बुला कर लाओ। उसने शास्त्री को बुलावा भेजा। शास्त्री जी दरबार में पेश हुए। शास्त्री जी ने बच्चे को गोद में लिया और बोला, इस बच्चे का जन्म चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को हुआ है। इस पर थोड़ा दोष है जिसका भार तुम्हें उतारना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ भी हो सकता है। राजा ने उनसे पूछा, जैसा कि आपने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन इसके अच्छे भविष्य के लिए कोई उपाय बताइए। ये सुनकर शास्त्री जी बोले, बता तो दूंगा, लेकिन आप यह उपाय कर नहीं पाएंगे। उसने अपने पुत्र मुँह में कहा, आप जो भी करने के लिए बोलेंगे मैं वही करूँगा। शास्त्री जी बोले, नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा। राजा ने कहा, आप बताइए तो सही, मैंने जो कहा है मैं पूरा करूँगा। शास्त्री जी बोले, ठीक है, लेकिन उपाय थोड़ा कठिन है। आपके घर में जो भी पंडित आएगा उसे आप दान दक्षिणा में कुछ नहीं देंगे, और आप उसे कुछ देना चाहते हो तो वो आपकी कड़ी मेहनत की कमाई का होना चाहिए, या फिर उसे कुछ नहीं देना। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें मैं ठीक ऐसे ही करूँगा। राजा ने अपने वजीर से कहा, जाओ और पंडित को आमंत्रित करो। वजीर गया और पंडित जी को सुबह हवन के लिए आमंत्रित किया। पंडित ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि राजा के घर से निमंत्रण आया है, पता नहीं वहाँ से क्या क्या मिलेगा। उसने अपनी पत्नी को बताया, राजा के घर से निमंत्रण आया है, उनके घर में लड़के का जन्म हुआ है, पता नहीं राजा जी क्या देंगे। वे दोनों बहुत ही उत्सुक थे। उसी रात राजा ने अपना रूप बदल लिया और अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर रात को निकल गए। उसने अपने से दूर एक गांव जाकर काम की तलाश की। उसे एक लोहार के घर में जाकर काम मिला। लोहार ने कहा, तुम्हें इस काम के 25 पैसे मिलेंगे। वह करने के लिए तैयार हो गया। उसने पुत्र मुँह में पूरी रात कड़ी मेहनत की। वहाँ पर उसने पूरी रात लोहा पीटा, तब उसे सुबह 25 पैसे मिले। वह उनको लेकर अपने घर पर चला गया और उसने हवन की तैयारी की। पंडित जी घर पर आए, उन्होंने हवन किया। हवन करने के बाद उन्होंने उस पंडित को खाने को भी नहीं दिया और दान दक्षिणा भी नहीं दी। जैसा कि शास्त्री जी ने बोला था, उसने वो 25 पैसे उसके हाथ में दे दिए। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया कि राजा के घर में हवन करने के लिए आया और राजा ने 25 पैसे की दक्षिणा दी। उसके मन में यह बात चल रही थी कि उसके 25 पैसे फेंक कर वहाँ से चला जाए। उसके खून में आग लगी हुई थी, लेकिन फिर उसने सोचा, राजा का घर है, तुम्हें दंड भी भोगना पड़ सकता है। वह वहाँ से चुपचाप चला गया।
रास्ते में उसे एक पुराना दोस्त मिला। उसने उससे पूछा, क्या कर रहे पंडित जी? पंडित जी ने कहा, कुछ नहीं भाई, लोगों के घरों में हवन करवाता हूँ। पंडित जी बोले, आप बताओ भाई, आप क्या करते हो? उसने कहा, इस देश का माल दूसरे देश में और दूसरे देश का माल इस देश में करता हूँ। आपके लिए कुछ लाना है तो बताओ। उसने सोचा, इन 25 पैसों को घर ले जाकर क्या करूँगा। उसने वे 25 पैसे उस व्यापारी को दिए और कहा, इन 25 पैसे से जो कुछ भी मिले मेरे लिए ले आना। वो दोनों वहाँ से चले गए। वह दूसरे देश में गया, गाड़ी में माल डलवाया और चलने की तैयारी की। वो उनकी भूल गया कि उसे 25 पैसे का भी कुछ लेना है। इतनी ही देर में एक आदमी आया और चिल्लाने लगा, 25 पैसे में बिल्ली का बच्चा ले लो। उस व्यापारी ने सोचा, पंडित जी की किस्मत में बिल्ली का बच्चा ही लिखा है। उसने बिल्ली के बच्चे को खरीद लिया और वहाँ से चला गया। रास्ते में वो अपने एक धनवान दोस्त के घर पर रुका और उस बिल्ली के बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया। शाम को खाने के टाइम पर उसके दोस्त की पत्नी अपने पति से बोली, आप इनसे इस बिल्ली के बच्चे की कीमत पर लो। उसने कहा, हम बचपन से दोस्त हैं, वो हमें मना नहीं कर सकता। वो बोली, फिर भी इसकी अमानत है, एक बार पूछ लेना ही ठीक है। उसने अपने दोस्त से पूछा, ये बिल्ली का बच्चा मुझे चाहिए है। उसने कहा कि आप मेरी जान मांग लो, मैं वो दे दूंगा, लेकिन ये किसी की अमानत है, मैं ये नहीं दे सकता। उसकी पत्नी ने ये देखकर अंदर जाकर 1 लाख रुपए निकाले और उसको दे दिए और कहा, जिसकी भी ये अमानत है उसको ये पैसे दे देना। वह व्यापारी चौंक गया कि पंडित की किस्मत में तो 1 लाख रुपए हैं। वह वहाँ से सीधा उस पंडित के घर गया और बोला, भाई आपसे एक बात पूछनी है। उस पंडित ने कहा, आओ भाई बताओ क्या बात है। उस व्यापारी ने पूछा, भाई ये 25 पैसे कहाँ से लाए थे? उसने कहा, बस भाई पूछो मत, एक राजा के घर गया था। वो इतना कंजूस राजा था कि किसी गरीब के घर जाऊं तो रोटी पानी और दान दक्षिणा अच्छी मिलती है, लेकिन उन पैसों ने आपका क्या नुकसान किया है बताओ। वह व्यापारी बोला, चलो राजा के घर पे चलते हैं, उससे ये पूछेंगे कि ये पैसे वो कहाँ से लाया था। पंडित बोला, उसके घर मैं नहीं जाऊंगा, इतना कंजूस राजा मैंने पहली बार देखा है। फिर भी वह उसे लेकर राजा के घर गया और उसे लेकर गया। दोनों वहाँ दरबार में पेश किए गए। उस व्यापारी ने पूछा, आप ये 25 पैसे कहाँ से लाए थे? राजा ने कहा, पंडित जी, उन 25 पैसों के सिक्के को बरतना मत, क्योंकि वह एक दिन वो 1 लाख रुपए में चलेंगे। मैंने उस पर पूरी रात मेहनत करके कमाए हैं और अपनी मेहनत की कमाई से आपको वो पैसे दिए हैं। उसके बाद उस व्यापारी ने उसे सब कुछ समझाया। शिक्षा, मेहनत से कमाया हुआ धन लालच की कमाई से 100 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब